माय यूट्यूब फैमिली। तो बस अब मैं पेपर दे करके वापस मेट्रो में बैठ चुकी हूँ। और सुबह में मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मैं सुबह में वीडियो शूट ही नहीं करी। और मैं आप सबको बता दूं कि मेट्रो में बहुत ज़्यादा वाला भीड़ तो नहीं था बट उतना ज़्यादा नहीं था। और बच्चे के साथ में यदि मेट्रो में बहुत भीड़ होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाबू रोने लगता है। और मुझे रास्ते में एक ऐसा व्यू दिख गया तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरा पहला पेपर तो अच्छा था और दूसरा पेपर तो एकदम से बेकार था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कहाँ से थे मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली पढ़ाई नहीं करी थी। इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। बट जब पढ़ाई नहीं करी थी तो फिर अब क्या कर सकते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था। तो बस अभी मैं रेडी होकर के जा रही हूँ स्टेशन, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आज की मेरी ट्रेन है तो मैं कल पहुँचूँगी। और मैं भैया के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव जी नहीं जा रहे हैं, उनकी पोस्टिंग आने वाली है। सो उन्होंने बोला कि तुम भैया के साथ चली जाओ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बीच में आ जाएगी तो मुझे जल्दी से जाना भी पड़ेगा। और यदि नहीं तो फिर मैं आऊँगा। तो मैं अभी भैया के साथ आ गई हूँ। भैया के साथ ही मम्मी के घर तक जाऊँगी, और हो सकता है कि पतिदेव जी मुझे लेने आएंगे। और दूरी भी काफ़ी हो जाती है। मैं यहाँ दिल्ली रहती हूँ और मेरी मम्मी सोनभद्र में रहती है, तो सोनभद्र से दिल्ली की दूरी बहुत हो जाती है। और मेरा छोटा बेबी भी, और बीच में ठंड का मौसम भी था। और एक होता है ना कि पहली बार आप मायके जा रहे हो बच्चे को साथ में लेकर के, तो वो मुहूर्त होता है कि आप उसी मुहूर्त में जा सकते हो। तो कभी मेरी छुट्टी होती थी, हस्बैंड जी की छुट्टी होती थी, तो फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ ही जाते थे। तो मुहूर्त के टाइम पर मम्मी के यहाँ नहीं आ पाती थी। सो फाइनली मुहूर्त मिल गया है और टाइम भी मिल गया है। सो मैं रेडी होकर के मम्मी के घर जा रही हूँ। जो लोग भी अक्षरधाम मंदिर गए होंगे वो ये रास्ता देख करके समझ गए होंगे, क्योंकि वही ये रूट है। वैसे एक ही तो नहीं है, लेकिन यहाँ से अक्षरधाम मंदिर दिखाई देता है। और मैं सोची कि जा रही हूँ मैं तो थोड़ा एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे अभी मैं जाने वाली हूँ, बहुत पहले गई थी जब बाबू नहीं हुआ था तब। अब बाबू हो गया है, सो मैं एक बार फिर बाबू को लेकर के जाऊँगी। जो लोग भी अक्षरधाम मंदिर नहीं गए होंगे मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि वो एक बार अक्षरधाम मंदिर घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ जाकर के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अक्षरधाम मंदिर की जो भी बनावट है वो इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। आप सब एक बार देखोगे आप सबको सच में लगेगा कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। और मैंने इतना सोचा है कि मैं दिल्ली से कहीं और जब हस्बैंड की पोस्टिंग आए उससे पहले मैं अक्षरधाम घूम आऊँ, क्योंकि फिर कहाँ पोस्टिंग आएगी मैं फिर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। अभी तो मैं वहीं रह रही हूँ तो मेरे लिए जाना बहुत ही आसान है। सो आप सब एक बार अक्षरधाम मंदिर ज़रूर विज़िट करिए। और बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ स्टेशन। यहाँ पर भैया का वेट किया जा रहा है, क्योंकि वो आ तो गए थे लेकिन कहीं और खड़े थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, मैं उन्हें बता रही थी। तो फिर वो मुझे देख रहे थे, फिर कह रहे मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। तो मैं वहीं पे खड़े खड़े अपनी सेल्फी ले रही थी। मैं बोली मैं यहीं पे खड़ी हूँ। फिर भैया आ गए। अभी यहाँ रात का खाना वाना खा लिए हैं और बाबू को सीट पे ही लिटा दिए थे, वो खेल रहा था। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उन्होंने तो लाइट बंद कर दी। मुझे लगा कोई नहीं, चलो थोड़ी मोड़ी सी लाइट है उसमें काम हो जाएगा। तो बस
बाबू भी टाइम से सो गया था, ज़्यादा ट्रेन में परेशान नहीं किया। सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और बाबू सो कर के उठ चुका है। और फिर अभी ट्रेन रुकेगी कुछ टाइम में, तो यहाँ ट्रेन रुक गई और हम सब बाहर आ गए। अभी मुझे यहाँ से जाने के लिए बस में बैठना पड़ेगा और फिर बस से जाने के बाद मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे, फिर मैं पहुँचूँगी। और हुआ क्या कि मैं यहाँ बस में बैठ तो गई हूँ, लेकिन मैं बस में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई क्योंकि बहुत टाइम लगा, बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी थी। और रास्ते पर जाने में ये अहरौरा घाटी का व्यू है, मैं थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैं सोची कि आप सबके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ। अहरौरा घाटी पहले की तरह नहीं रहा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पत्थर और जंगल भी कम हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर और ये शाम का टाइम हो चला है। मैं आई तो एक तो अकेले में आई इधर और मैं बहुत थक गई थी और रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना कि मतलब मैं आप सबको बता भी नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और वो जो बस वाले भैया थे ना, मतलब वो दूसरे रास्ते से ले आया, काफ़ी दूर से घुमा फिरा करके। मुझे आने में बहुत टाइम लग गया, एक तो छोटा सा बेबी, आप सब समझ सकते हो। और फिर मैं आई तो मैं बहुत थकी थी, उसके बाद का मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी। और ये शाम का टाइम है, अभी मैं आई हूँ छत पे, तो मैं अभी गांव का व्यूज़ देख रही हूँ क्योंकि मैं 2 सालों से शहरों में रही, तो फिर मुझे गांव का कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ गांव में आके, तो मैंने सोचा कि मैं क्लिप ऐड करती हूँ। तो ब्लॉग इतना ही होगा बिकॉज़ मैं रास्ते में जब बस में थी तो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि एक छोटा सा बेबी और कैमरा के लिए कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तब मैं आगे का वीडियो बनाऊँगी। और अभी मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम है, प्रकृति के साथ मैं लुत्फ़ उठा रही हूँ। सो एक मोमेंट आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और यदि आप सबको मेरी ब्लॉग वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।